हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे लेकिन उनके रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो हमें क्या मिल रहा है। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली ये चीज डिस्कस किया है कि जब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे कि जब हम सेम लेते हैं, आई क्रॉस आई लेते हैं या फिर जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, हमें 0 मिला। और हम जब डिफरेंट लेते हैं, आई जे या फिर जे के या फिर के आई एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, उसको हमें मिला डिफरेंट वैल्यू। सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors in its rectangular component form। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि बाय टेकिंग दिस बेसिकली हम लोगों का बहुत सारे मैथमेटिक्स होते हैं। सो कंसीडर करते हैं, लेट वेक्टर ए को लेते हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड करूंगा, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मेथड में जाएंगे। वेक्टर ए को लेते हैं कि ये हो गया आपका ए एक्स आई कैप, फिर आ गया ए वाई जे कैप, फिर आ गया ए जेड के कैप। पकड़िए कि हम लोग एक 3 डिमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका आया बी वेक्टर, लेटर से उसको लेते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, तो अभी अगर हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लिखेंगे द वैल्यूज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस, ठीक है। वहां पर हम लोग डॉट लिए थे। अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो काइंडली वो उस वीडियो का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को थोड़ा एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया बी एक्स आई कैप, फिर हो गया आपका बी वाई जे कैप, फिर हो गया आपका बी जेड कैप। अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मतलब एक्स को लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तीनों फैक्टर्स के साथ, तो हमें मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स ब्रैकेट में मिलेगा आई क्रॉस आई, ठीक है। प्लस फिर हमें क्या मिलेगा ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, फिर हमें मिलेगा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। तो ये हो गया 3। अभी हम क्या करेंगे, ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे सेकंड फैक्टर के साथ, प्लस आपका आ जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ठीक है। ये आ जाएगा जे क्रॉस। हमेशा याद रखिए, आपका डॉट हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो, आप हमेशा दो वेक्टर्स के बीच ही ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का जो ए एक्स बी वाई या फिर ए वाई बी वाई है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है, तो इसलिए हम उसको बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस आपका क्या आ जाएगा ए वाई बी जेड, फिर ये आ गया जे क्रॉस के, ठीक है। अभी थर्ड को लेंगे कंप्लीट के साथ, प्लस आपका आ गया ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जेड बी वाई आपका आ गया के क्रॉस जे कैप प्लस फाइनल में आ जाएगा आपका ए जेड बी जेड के क्रॉस के। तो आज पर आवर रूल अगर हम देखेंगे कि हमें आई क्रॉस आई का वैल्यू है 0, जब हम सेम वैल्यूज का लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका वैल्यू हमेशा 0 रहता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आई क्रॉस जे देखना है कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। ये हो गया आपका आई कैप, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया जे कैप, ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया आपका के कैप। अगर आप देखेंगे आई से जे तो ये एंटी क्लॉक है, तो आपको देगा क्या ये के कैप। फिर देखिए आई से आपको मिल रहा है ये वाला, आई से मिल रहा है आपको के, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ जे कैप। फिर देखें जे क्रॉस आई,
फिर से आ गया क्लॉकवाइज, आपको यहाँ मिल जाएगा माइनस ऑफ के कैप। फिर आपका मिलेगा जे क्रॉस के, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको आई कैप। ठीक है, देन आ गया आपका फिर से के क्रॉस आई, ये होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जे कैप। फिर आ गया आपका के क्रॉस जे, देखिए ये फिर क्लॉकवाइज हो गया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस ऑफ आई कैप। तो अगर हम इसको अभी कंप्लीटली लिखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा ये दिस एंड दिस ऑलरेडी गॉन। ये जो ax by है हमें मिल रहा है, देखिए के कैप, और एक मिल रहा है ay bx मिल रहा है माइनस के कैप। अगर हम यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप को अरेंज करेंगे तो देखिए आपको आई कैप का 2 मिलेगा पार्ट, जे कैप का मिलेगा 2 पार्ट, के का मिल गया 2 पार्ट। और आप देखेंगे कि 3 मिल रहे हैं आपको पॉजिटिव में, 3 मिल रहे हैं आपको नेगेटिव में, मतलब एक आई है पॉजिटिव में, एक आई है नेगेटिव में, एक जे है पॉजिटिव में, एक जे है नेगेटिव में, एक के है पॉजिटिव में और एक के है आपके नेगेटिव में। सो अब भी अगर हम उसको अरेंज करेंगे, कंसीडर कीजिए कि ये हो गया आपका, ब्रैकेट दे दिया हमें, यहाँ पर दे दिया बाहर आई कैप। ठीक है, देखिए आई कैप में कौन सा है, एक है ये और एक है ये, तो हम लिख लेते हैं इसे हम अभी, ए वाई बी जेड माइनस ऑफ ए जेड बी वाई आई कैप। तो इसको हम लिख लिए। अभी लिखते हैं जे कैप के बारे में, ये है जे कैप ए, ये है एक जे कैप। कुछ बुक में आप पाएंगे कि ये इसको माइनस लेते हैं, कुछ में आप पाएंगे इसको प्लस लेते हैं। अभी अगर हम प्लस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले लिख लेंगे ये आ गया आपका ए जेड बी एक्स माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 2 कंपोनेंट जो ले रहे हैं ये अल्टरनेट में आता है, जैसे कि वाई जेड हुआ तो जेड वाई हो गया, जेड एक्स हो रहा है तो एक्स जेड हो रहा है। तो अभी हम लेंगे के कैप का प्लस, अगर ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे के कैप में कौन कौन है, ये है आपका, ये है आपका, तो यहाँ पर हमें मिल गया ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स, तो एक्स वाई एंड वाई एक्स। सो ये है आपका फॉर्मूला ए क्रॉस बी के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका एक इजी मेथड है जिसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मैट्रिक्स मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहां पर हम लोग वही ए और बी को लेंगे इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म, देन उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, उसको हम अच्छे से लिखेंगे। अगर हम लेंगे इसको कि ये हो गया आपका ए एक्स आई कैप, ये हो गया आपका ए वाई जे कैप, ये हो गया आपका ए जेड के कैप, और वेक्टर बी हो गया आपका बी एक्स आई कैप, हो गया आपका बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लीजिए कि कौन से फैक्टर पर आप प्रोडक्ट फॉर्मूला निकाल रहे हैं। एक है आपका आई कैप, एक है आपका जे कैप, एक है आपका के कैप। उसको क्या करेंगे हम लोग, अल्टरनेटिव सिंबल्स दे देंगे, प्लस माइनस एंड प्लस। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो आपका आई कैप का कोएफिशिएंट है उसे यहाँ पर लिखना है, आई कैप के नीचे ए एक्स आ गया बी एक्स, फिर जे कैप का लिखेंगे ए वाई आ गया बी वाई, फिर आपका लिखेंगे हम ए जेड आ गया बी जेड। ठीक है, उसका हम सोल्यूशन कैसे करते हैं, जब आप ले रहे हैं आई कैप के साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को बंद कर देना है। तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा ए वाई बी वाई, फिर आ जाएगा यहाँ ए जेड बी जेड। ठीक है, ये हो गया। फिर लिख लेंगे इसका जो सिंबल है ये है आपका माइनस ऑफ जे कैप। तो जब आप माइनस ऑफ जे कैप लिख रहे हैं तो आपका काम है कि आप इस कॉलम को और इस रो को आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो रहा कौन, आपका रह जाएगा ए एक्स, फिर आया बी एक्स और ए जेड बी जेड। ठीक है, अभी अगर हम लोग लेंगे कि हमें लेना है प्लस के कैप, फिर से हम लोगों को 2 मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है,
these four factors we are getting. तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ax ay and bx by, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स यहाँ पर, ठीक है। 2 कॉलम है और 2 रो है, और इसे हम बोलते हैं 3x3 क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है 3 कॉलम से एंड 3 रो है। यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हमेशा ऐसा करना है कि आपको जाना है डायगोनली डाउन, फिर जाना है अप, डायगोनली डाउन। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद डाल दीजिए माइनस ऑफ जे कैप, अगेन दिस वन गोइंग अप कमिंग डाउन, सबको मिल जाएगा क्या। कि अगर हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। अभी लिख लेंगे प्लस के कैप के लिए क्या फिर होगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अगर आप कंपेयर करेंगे कि हम लोग जो पढ़े थोड़ी देर पहले कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आता है, तो आपको जस्ट मिलेगा यहाँ पर कि वो यहाँ पर प्लस जे कैप है और ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो आप अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर निकाल रहे हैं तो भी आपको वो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, कंसिडर कीजिए कि ये हो गया आपका वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, या फिर उसे प्लस ले लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ये हो गया आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है आपका ax, ये है यहाँ पर 1 है आपका ay, यहाँ पर 1 है आपका az, यहाँ पर आ गया bx, ये हो गया by, ये हो गया bz। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a क्रॉस b, तो हम बेसिकली फिर से लेंगे इस तरह से, आई कैप लिख लिए, जी कैप लिख लिए, के कैप लिख लिए, इनका हम लोग सिंबल दे रहे हैं प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद लिख रहे हैं ये हो गया ax, ये हो गया bx, ये हो गया ay, ये हो गया by, ये हो गया az, ये हो गया bz, ठीक है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आई कैप, जब आप लेंगे तो आप इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा आपको i इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस अगेन आप करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। माइनस लेंगे फिर जे कैप, जब आप जे कैप लेंगे तो आप करेंगे कौन से को, आप बेसिकली लेंगे इस फैक्टर को लेंगे और इस फैक्टर को लेंगे, क्योंकि आप ये कॉलम और ये रो आप बंद करते रहे, ठीक है। तो आपको फिर मिलेगा क्या, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे ये हो गया आपका 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 3 प्लस लिखेंगे फिर के कैप। जब हम के कैप लिख रहे हैं यहाँ पे तो हमें क्या कंसिडर करना है, हम बेसिकली जब हम के कैप लिख रहे हैं तो हम अभी इससे और इससे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा फिर 2 इंटू 2, फिर जाना है ऊपर 1 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 1 इंटू 3, ये सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 आ गया, ये हो गया आपका 0। यहाँ पर आपको मिल रहा है माइनस ऑफ जे कैप इंटू ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 3, ये मिल गया आपको 1 प्लस जो आपका के कैप है यहाँ पर आपको मिल रहा है 4 माइनस ऑफ 3, अगेन ये हो गया आपका 1। तो आपको मिल जा रहा है आंसर के कैप माइनस जे कैप, ये है आपका आंसर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि ए क्रॉस बी का हम मॉड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सो ये आपका रहा कॉन्सेप्ट कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है विथ एन एग्जांपल, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और काइंडली ये सब पढ़ने से पहले एक बार वो वीडियो को देख लीजिए जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो आंसर क्या आता है। तो थैंक यू।